आपको पता होगी वो फीलिंग जब सैलरी आती है और आते ही बिल्स ईएमआईज में खत्म हो जाती है और नेक्स्ट मंथ फिर सेम स्टोरी, फिर सेम स्टोरी और फिर सेम स्टोरी। और सबसे बड़ी बात, आपको लगता है कि बस थोड़ा सा और पैसा कमा लेते हैं, थोड़ा सा और पैसा आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? क्योंकि प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है आपका माइंडसेट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली वो स्टेप्स जो आपकी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हमें बचपन से एक ही फॉर्मूला दिया गया है, पढ़ो, जॉब करो, लोन लो, घर लो और जिंदगी सेट। लेकिन ऐसे जिंदगी सेट हो कहाँ रही है? ईएमआई का प्रेशर, जॉब का डर, सैलरी का वेट, ये कोई जिंदगी है? सैलरी आती है और आपके अकाउंट से ऐसे ही निकल जाती है जैसे किसी ने वैक्यूम क्लीनर चला दिया हो। क्यों? बिकॉज सैलरी को हम स्पेंड मनी के नजरिए से देखते हैं, ना कि ग्रो मनी के नजरिए से। ये लूप कभी भी खत्म नहीं होता। अर्न करो, स्पेंड करो, ईएमआई एंड रिपीट। और जब तक आप ये लूप नहीं तोड़ोगे, आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो पहली चीज जो आपको समझनी है वो है, सैलरी इज नॉट मेंट ओनली फॉर स्पेंडिंग, इट्स मेंट फॉर बिल्डिंग योर फ्यूचर। तो अब ध्यान से सुनो, मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का फर्स्ट स्टेप क्या है? इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स या एसआईपी? वेल, सबसे पहला स्टेप है एक्सपेंस ऑडिट करना। एक दिन शांति से बैठो, अपना फोन बंद कर दो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, और अपना हर सिंगल एक्सपेंस लिखो। हाँ, वो लास्ट मिनट स्विगी ऑर्डर भी, फ्रेंड के लिए वो एक्सपेंसिव गिफ्ट जो खरीदा था उसके बारे में भी, और वो यूजलेस सा जो सब्सक्रिप्शन चल रहा है ना, जो हर महीने ऑटो रिन्यू होता है, उसके बारे में भी लिखो। सब कुछ लिख लो। और जब सब लिख लो तो देखो कि कौन से एक्सपेंसेस अननेसेसरी हैं और उन एक्सपेंसेस को 1% से कट करो। सिर्फ 1%, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आपका मंथली स्पेंड मान लो 50,000 है तो 1% मतलब 500 रुपए। एक ऑनलाइन ऑर्डर स्किप कर दो या फिर एक इंपल्सिव परचेज मत करो। और अब ये जो 500 रुपए हैं, आप इनको सेव करो, क्योंकि आपको सब लोग बोलते हैं एसआईपी करो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। ये सब तो सही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तभी काम करेगा जब आपके पास कुशन हो। यहाँ मिडिल क्लास लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इमरजेंसी फंड ही नहीं बनाते हैं। अगर कल को आपकी जॉब चली गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो 50,000 का मेडिकल बिल आ जाएगा। तो एसआईपी आपको इंस्टेंटली नहीं बचाएगी, बल्कि आपकी वही इमरजेंसी सेविंग्स आपको बचाएंगे जो आपने अपने 500 रुपए से शुरू करी थी। इसलिए सबसे पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना। चलो कैलकुलेशन करते हैं। मंथली एक्सपेंस है आपका 30,000, तो 6 महीने के इमरजेंसी फंड में आपको 30,000 इंटू 6, यानी कि 6 महीने सर्वाइव करने के लिए आपको 1.8 लाख रुपीस चाहिए होंगे। ये पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। एफडी हो, लिक्विड फंड हो, शॉर्ट टर्म डेट फंड, कहीं भी हो, एक्सेसिबल हो लेकिन स्पेंडेबल ना हो। ये पैसे आपको फ्रीडम देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका काम भी इंप्रूव होता है, और आपको इससे स्ट्रेस भी थोड़ा कम होता है। नाउ कम्स द साइलेंट किलर, मेडिकल एक्सपेंसेस। इंडिया में बीमार होना इज बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। पहले सिंपल फीवर को ट्रीट करने में 500 रुपए खर्च हो जाते थे, और अब 5,000 लग जाते हैं। और अगर कुछ सीरियस बीमारी हो गई तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आराम से लग जाएंगे। इसीलिए अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो एक हॉस्पिटल बिल आपको 5 साल पीछे ले जा सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग्स, आपकी एफडी सब खत्म हो जाता है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कोई लायबिलिटी या एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, ये सेफ्टी शील्ड है। मिडिल क्लास ट्रैप का हाफ प्रेशर तो हेल्थ इंश्योरेंस से ही खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस ट्रैप, डेट की। मार्केटर्स आज आपको प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर अपनी सेलिंग करते हैं। पुराने जमाने में देखें तो किसी भी ट्राइब में अगर किसी को स्ट्रेंथ स्टेटस देखना होता था तो उसकी स्ट्रेंथ से ही उसका स्टेटस देखा जाता था। लेकिन आज के जमाने में लोगों का स्टेटस उनके फोन, कार, लाइफस्टाइल से जज होता है, और इस स्टेटस को अचीव करने के लिए ईएमआई इज द इजीएस्ट ट्रैप। आपको लगता है कि आप फोन लेने के लिए काम कर रहे हो, लेकिन असली मेहनत तो आप बैंक के लिए कर रहे हो। चलो इसको मेजर करते हैं डेट टू इनकम रेशियो के थ्रू। इसमें आप अपनी सारी ईएमआई जोड़ दो, डिवाइडेड बाय योर मंथली इनकम एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100। अगर इसका सम 36% से ऊपर है तो ये आपके लिए रेड जोन है। लेकिन हमारी टीम के अकॉर्डिंग अगर ये 20% से भी ऊपर है तो अननेसेसरी रिस्क दिखाता है, क्योंकि जब आप ईएमआई पे कर रहे हो तो आप एक्चुअली खुद के लिए नहीं कमा रहे हो, आप बैंक के लिए, क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए कमा रहे हो। वो आपका टाइम ओन कर रहे हैं। और अगर आपको ये कैलकुलेटर यूज करने से डर लग
रहा है तो डीप डाउन आप ये बात ऑलरेडी जानते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब इनसे एस्केप का फॉर्मूला भी काफी सिंपल है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, राइट योर एवरी एक्सपेंस, कट इट बाय 1% मंथली, बिल्ड 6 months emergency fund, get your health insurance done, lower your EMI burden and start small investments. लाइफ चेंज कोई बड़ा स्टेप नहीं होता, लाइफ चेंज एक छोटा सा बट कंसिस्टेंट स्टेप होता है। तो आज ही से स्टार्ट करो, बिकॉज द मोमेंट यू टेक द फर्स्ट स्टेप, मिडिल क्लास ट्रैप वहीं से ब्रेक होने लगता है एंड योर फ्रीडम बिगिंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इमरजेंसी फंड, एक्सपेंस कट या फिर डेट रिड्यूस। ऐसे ही और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.